नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आयुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, पिछले 2 एपिसोड्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या कोई ऐसा खाने पीने के इंटरवेंशंस है, जैसे बहुत तरह के डाइट्स का लोग जानते हैं कि पतले होने के लिए किस किस तरह के डाइट्स लेने चाहिए, कीटो डाइट्स वगैरह तरह तरह के डाइट्स होते हैं। तो क्या कोई ऐसा डाइट है जिसको लेकर मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, या मानसिक बीमारियों के इलाज में क्या कुछ इस तरह के डाइट्स हैं जिसकी कुछ भूमिका हो सकती है। और जैसा कि हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में आपने जाना कि खाने पीने का निश्चित तौर पे हमारे माइंड पे असर पड़ता है। ये असर प्रतिकूल भी हो सकता है और ये असर अनुकूल भी हो सकता है। और जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हमारे पेट के अंदर जो लाभदायक बैक्टीरियाओं का समूह है वो हमारे खाने के हमारे रिएक्शन को तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि क्या कोई ऐसे इंटरवेंशंस हैं। साथ ही बहुत ही रोचक विषय है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वादिष्ट खाना, पकवान किसे नहीं पसंद आता। हम कहीं भी जाते हैं तो स्वादिष्ट खाने परोसे जाने की उम्मीद रखते हैं। स्वादिष्ट खाने का नाम सुनते ही मुंह से लार आने लगता है। तरह तरह के विज्ञापन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हमें अपनी तरफ लुभा सके। तो ये जो दुनिया है, जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में व्यापारीकरण हुआ है हमारे खाद्य श्रृंखला का, चाहे वो पैकेट फूड्स हों या इजी टू कुक फूड हो, इन सबों ने हमारे खाने में मुख्य रूप से कुछ ऐसे तत्वों को बढ़ाया है जो आपके स्वाद को बढ़ाते हैं। इसका स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है इसकी पड़ताल नहीं की जाती है। जैसे फैट्स, आप देखेंगे कि बचपन के बच्चे को जो एड्स आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों का प्रचार किया जाता है। क्रीम बिस्किट्स या बहुत तरह के खिलौने वाले चॉकलेट्स जो लुभाते हैं बच्चे को, और इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में रिफाइंड शुगर, चीनी और फैट्स का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से इजी टू होम डिलीवरी के ऐप्स आते हैं, आप घर बैठे खाना मंगाओ, मतलब खाने के लिए आपको सोचना नहीं है और आपको स्वाद मिल जाएगा। मतलब खाने में प्रचुर मात्रा में स्वाद बढ़ाने के लिए वसा, सैचुरेटेड फैट्स, जो आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जन्म देती है अच्छी खासी मात्रा में, उसको बढ़ावा दिया जाता है। और जाने अनजाने में हमने बाजार के ताकतों के समूह में आके इन चीज़ों को ऐसे अपना लिया है जैसे वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गए। बच्चे रोते हैं तो आप बजाय बच्चों के रोने की बात जानने के लिए क्यों रो रहे हैं, आप उन्हें एक चिप्स का पैकेट देना ज़्यादा आसान समझते हैं। बच्चे अगर कुछ परेशान हैं तो आप चॉकलेट देना पसंद करते हैं। नतीजतन हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी और वसा युक्त खाने को स्वीकार कर चुके हैं। तो जब इस बैकग्राउंड में जब हम बात करते हैं शोध की कि क्या कोई न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे या हमारी मानसिक बीमारियों में सुधार लाया जा सकता है, तो मैं जिक्र करना चाहूँगा मुख्यतः जो शोध हुए हैं। वैसे तो शोध बहुत कम हैं और जो हैं उसमें से कुछ अच्छे शोध हैं, और मैं मुख्यतः उन्हीं तरह के शोध की चर्चा करना चाहूँगा जो कुछ प्रभावी पाए गए। एक जो डाइट जिसका अक्सर असर रिपोर्ट किया जाता है उसे कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। जो मेडिटेरेनियन डाइट्स की बात आती है तो ये जो यूरोपियन देशों के लोग होते हैं, मूल निवासी, वो आमतौर पर अपने खाने में उन्हीं से बना है। वो मेडिटेरेनियन का एक दुनिया का एक क्षेत्र है, वहाँ के लोग जैसे खाना खाते हैं उसको देखा गया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो उस क्षेत्र के लोग थे उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनका शारीरिक स्वास्थ्य बाकी दुनिया के लोगों से अच्छा पाया गया। तो वैज्ञानिकों को ये उत्सुकता हुई कि वो ऐसा क्या खाते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और नतीजतन उन्होंने उसको बहुत नज़दीकी से देखा और उसी तरह के खाने को दूसरे समूह के लोगों पे, जैसे चीन के लोगों में या अमेरिका के लोगों में, उन्होंने उन लोगों को लगातार 3 महीने 4 महीने उस तरह के खान पान पे रखा गया
और देखा गया कि इन पे इस तरह के खाने का इन पे क्या असर पड़ता है। तो मेडिटेरेनियन डाइट्स वैसे डाइट्स का समूह है जहाँ पे आप प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और उसके साथ साथ ऑयल जो जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ओलिव ऑयल, इसके अलावा जो ओमेगा 3 विटामिन एसिड के सोर्स होते हैं जैसे सी फिश समुद्री मछलियाँ और कुछ और समुद्री वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। और जो मेडिटेरेनियन डाइट्स होते हैं उसमें बहुत ही कम जो समझिए कि जो प्रोसेस फूड्स होते हैं चीनी या सैचुरेटेड फैट्स वो बहुत ही कम उपयोग होता है। आलू का उपयोग जरूर वो करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट्स में, वो सैलड्स के रूप में। आप अगर कभी विदेश में गए होंगे या कभी मूवीज में देखते होंगे तो बहुत सारे लोग केवल सलाद से पेट भर लेते हैं और वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो स्वीकार करते हैं, वो इसे इंजॉय करते हैं। तो मेडिटेरेनियन डाइट्स के जो शोध कहते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो डाइट है ये बहुत लोगों जो जिनको हल्के फुल्के डिप्रेशन एंग्जाइटी थे और जब वो इस तरह के खाना खाने लगे तो उनके अवसाद में, उनके घबराहट बेचैनी के लक्षण में कुछ सुधार देखने लगे, वो अच्छा महसूस करने लगे। इसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट्स के जो शोध हमें ये बताते हैं कि ऐसे लोग का समूह जो लगातार इस तरह के डाइट्स को लेता रहता है उनमें न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो होती है, आगे चल के भूलने की बीमारी, पार्किंसंस डिजीज, हाथ कांपने की बीमारी, उस तरह की बीमारियों के आने की संभावना तकरीबन 28% तक, 1/4 कम जाती है संभावना। उसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट्स के शोध हमें ये बताते हैं कि इस तरह के डाइट्स लेने से जो आपकी यादाश्त में जो गिरावट आती है बुढ़ापे में, उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। लेकिन शोध की जो क्षमता है कि वो ऐसे लोगों पे किया गया जो लगातार कम से कम कुछ महीनों तक इस तरह के डाइट पे रहे और तब उनमें इस तरह का बदलाव देखने को मिला। ये जो दूसरी तरह के डाइट आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइंड डाइट। अब ये माइंड डाइट क्या है? यहाँ भी डाइट तकरीबन उसी तरीके से मिलता जुलता है। इसमें ये लोग मछलियों का सेवन पे बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, वो थोड़ी बहुत मछलियों की बात करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर माइंड डाइट पूरे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। और जब मैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ मतलब जो सीधे प्लांट से निकली हुई हो और आप उसका सेवन करें, उसे प्रोसेस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे फ्रूट्स हो गए अलग अलग तरह के, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई। और माइंड डाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेरीज का, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये सब अलग अलग तरह के। और बहुत तरह से नट्स का उपयोग होता है। नट्स का मतलब जो आप जानते हैं ग्राउंड नट, पीनट, जो आपके मूंगफली हो गई, आपके जो मटर के दाने होते हैं, या बादाम, वो भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। वो जो माइंड जो डाइट है उसमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, नट्स और बेरीज, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। मछलियों का उपयोग कम होता है। और ये जो माइंड डाइट है इसमें देखा गया कि माइंड डाइट पे जो लोग रहे उनका, अगर आपने अपने युवा जब वयस्कावस्था में आपने लिया तो माइंड डाइट वाले लोगों को आगे चलकर भूलने की समस्या में काफ़ी सुधार देखने को मिला बनिस्बत की वैसे लोगों को जो सामान्य खाना खा रहे थे। उसके अलावा माइंड डाइट में ऐसा देखा गया कि जिन लोगों में थोड़ी भूलने की समस्या आ रही है उनमें भी बहुत हद तक कुछ सुधार देखने को मिला बनिस्बत की दूसरे तरह के लोगों को। तो कहने का ये मतलब है साथियों कि जो शोध हमें बताते हैं कि वैसे डाइट्स जिसमें सीधे सीधी आप प्रकृति से लिए गए चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फल, प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल्स, सब्जियां, और सब्जियां वैसी नहीं जो स्वाद के लिए बनाई जाए। सब्जियां रॉ खाएं, सब्जियां उबाल के खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर ऑयल खाना है तो ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले ऑयल, जैसे अपने यहाँ सरसों का तेल भी अच्छा ही माना जाता है, अपने यहाँ कनोला ऑयल्स में मिल जाते हैं, अपने यहाँ सनफ्लावर ऑयल मिल जाती हैं, तो ये सब अच्छे सोर्स हो सकते हैं। उसके अलावा जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स की बात करते हैं तो वैसी फूड्स जो लीन मीट्स होते हैं, लीन मीट्स का मतलब वैसे चीज़ें जिसमें वसा कम हो।
आप देखेंगे कि जो मीट सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा वसा होती है, और वो वसा सैचुरेटेड फैट्स की होती है। जैसे मटन या बीफ जो भी है या पोर्क के मीट्स होते हैं, इसमें वसा बहुत ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि इसकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फली फूली है, क्योंकि इनमें स्वाद होता है। लेकिन जो वसा कम जिसमें मीट्स में होते हैं, जैसे फिश में, मछलियों में कम वसा ना के बराबर होती है, चिकन में भी वसा ना के बराबर होती है, अगर वो देसी हो तो खासकर, पोल्ट्री वाले में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे खान पान जिसमें स्वाद कम हो, जो प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, हमारा शरीर उससे ज़्यादा समन्वय स्थापित करता है, और ऐसी चीज़ें न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। वैसी चीज़ें जहाँ मनुष्य ने अपना दिमाग लगा दिया, बाजार ने अपना दिमाग लगा दिया, बेचने के लिए उसमें स्वाद डाल दिया, उसके रूप रंग को बदल दिया, वैसे खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। हमारे जीवन को आसान तो करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को उसको भुगतना पड़ता है। साथ ही जो प्रकृति है वो हमेशा हमें अपने साथ सामंजस्य बिठाने को कहती है, लेकिन हम मनुष्य हमेशा अपने इस सामंजस्य को अपनी सुविधा के हिसाब से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नतीजतन इसका खामियाजा हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य और अपने मानसिक स्वास्थ्य की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ती है। अक्सर हम लोग देखते हैं साथियों कि जो चीज़ जितनी सुंदर होती है आपको उसका उतना ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति ने सबों को कुछ फायदे और कुछ नुकसान दिए हैं। नतीजतन क्या होने लगा है कि जो प्राकृतिक फूड्स हैं, आप सब्जियों की भी बात करें तो आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ों को देखकर बड़े तरह के सब्जियां, सुंदर तरह के सब्जियां, सुंदर तरह के फल, तो पूरी की पूरी जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें बहुत हद तक फर्टिलाइजर्स, स्टेरॉइड्स, पेस्टिसाइड्स घुस गए हैं। नतीजतन ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में शोध बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये शोध करना बहुत मुश्किल वाला चीज़ है। क्योंकि हर एक आदमी, जब आप एक तरह का खाना खाते हैं तो अलग अलग पौधे से लिया गया एक ही फल अलग अलग असर डालता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पेट की जो अच्छी वाली बैक्टीरिया हैं वो तय करती हैं कि कौन से खाने से आपके बॉडी में किस तरह के रिएक्शन होंगे, तो चूंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो शोध करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शोध, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो वैज्ञानिक शोध जिस तरफ इशारा करते हैं वो इशारा करते हैं कि जिस तरह से भयानक रूप से मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही है दुनिया में, ये इशारा करते हैं कि ये समय आ गया है कि हमें अपने खान पान की शैली पे बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ आज विज्ञान कह रही है, बहुत पहले आयुर्वेद के अगर प्रिंसिपल्स पे जाएं तो बहुत चीज़ें वो पहले से भी, उनका जो हमारे बहुत प्राचीन आयुर्वेदाचार्य सब रहे हैं उन्होंने इस बात को कहा है। वो आयुर्वेद हमेशा आहार और विहार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि खाना केवल आप खाने के लिए नहीं खाते हो पेट भरने के लिए, खाने से आपका आत्मीय संबंध होता है। इसलिए आयुर्वेद में आप देखेंगे कि सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसी खाना, अलग अलग खानों की महत्ता, अलग अलग खानों का आपके माइंड पे प्रभाव, खाने के समय को लेकर बात होती है, खाने के साथ कैसा बर्ताव करें, खाने को कितनी इज्जत दें, ये बहुत चीज़ें आयुर्वेद में पहले ही बताई गई है। दुर्भाग्य से हमने अपनी उस शैली को त्याग दिया है, और अगर आप आज कोशिश भी करें तो कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स ये भी कहते हैं कि आप जब खाना खाते हो तो आप आधा पेट खाओ, और एक पेट का 1/4 हिस्सा आप पानी के लिए रखो, और एक पेट का 1/4 हिस्सा आप छोड़ दो, ताकि जो बने खाना बनने के बाद जो भी खराब पदार्थ निकले उस 1/4 हिस्से में रहे, वो गैस बन के निकल जाए। तो आयुर्वेदिक पद्धति पे शोध तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स अभी जो वैज्ञानिक शोध आ रहे हैं उससे बहुत हद तक इशारा करते हैं कि वो संभवतः एक ही दिशा में जा रहे हैं। साथियों, आज के एपिसोड में हमने कोशिश की है कि जो खान पान की चीज़ें हैं उस पर गंभीरता से विचार करके बहुत हद तक मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव लाया जा सकता है। अब ये तय हमें आपको करना है कि इस शोध को आप अपने जीवन में कैसे लाते हैं। अभी तक इस दिशा में जो शोध हुए हैं वो हमें किसी खास फूड के तरफ तो इशारा नहीं करते, पर जो खाने पीने के समूह है उसके तरफ इशारा करते हैं। उम्मीद है इस एपिसोड से आपके मन में इस विषय पे बनी हुई कुछ संशय को दूर करने में हमारी कोशिश मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाएं और अपने कमेंट जरूर लिख के भेजें। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।